वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ एंड साइंस। इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे और इस तरह के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। और ये एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो बच्चा इंटेलिजेंट है, मतलब कि 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहता है, उसके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही मतलब बहुत ही ईजी हैं, मगर फिर भी उनको क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और जो बच्चों ने साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा, जिनकी फेल होने की नौबत है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चन को करना है आपने और बड़े ध्यान से करना है। और ये जो क्वेश्चन जो भी बच्चा कर लेगा ना, चाहे वो अपने आप को जितना भी वीक मानता हो, सिर्फ एक दिन पढ़ ले ये क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ आपको कराने वाला हूँ, वो बच्चा आराम से 9th के फाइनल एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सभी बच्चों को ध्यान से करना होगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, तो अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट एनी 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 2/5। देखो 4 रैशनल नंबर हमने कैलकुलेट करने हैं, 1/4 एंड 2/5। इन दो नंबरों के बीच में हमने 4 रैशनल नंबर्स और बताने हैं। और ये भी देखो जो है 2 रैशनल नंबर्स ही हैं। तो कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का मेथड क्या होता है कि इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं उनको सेम कर लो। अब देखो 4 एंड 5 का अगर हम एलसीएम कैलकुलेट करें ना, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 का अगर हम इनका एलसीएम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 20। तो अब क्या करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, दोनों के डिनोमिनेटर को हमने 20 कर देना है। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो इसके न्यूमिनेटर को भी 5 से कर देना है, ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पे 2/5 है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 5 × 4 कर देंगे और 2 × 4 कर देंगे। तो ये देखो बन गया हमारे पास, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 4 5 जा 20, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 4 जा 8 एंड 5 4 जा 20। अब 5 एंड 8 के बीच में आप कितने नंबर बता सकते हो, तो 6 और 7। तो अभी 2 ही बता सकते हो, उसने पूछे हैं 4 क्वेश्चन, 4 नंबर पूछे हैं, ठीक है। तो अगेन आप क्या कर सकते हो ना, इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बट सेम नंबर से करना है। जैसे सपोज करो मैं इसे 3 से कर देता हूँ। देखो अगर इसको 3 से करते हैं और इसको भी 3 से कर दो, अब देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, इसको भी मैंने 3 से कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास देखो 24/60। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15/60। अब 15 एंड 24 के बीच में आप नंबर लिख सकते हो, तो 16/60 लिख दोगे, 17/60 लिख सकते हो, 18/60 लिख सकते हो, 19/60 लिख सकते हो। इस तरह से 4 पूछे थे, 4 हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत ही ध्यान से करने, इनमें कोई गलती नहीं करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, इनके बीच में ना बताकर उसके बाहर चले जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में हमने मिस्टेक नहीं करनी है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, इस क्वेश्चन को पूरे। इसके बाद देखो जो अगला क्वेश्चन है वो है राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो नीचे देखो डेसिमल नंबर्स गिवन है ना, डेसिमल नंबर्स में क्या गिवन है हमें, 2.3737, यानी कि 37 के ऊपर में क्या है, बार लगा हुआ है, ऐसे है ये। इसको हमने करना है P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया अच्छी तरह से। तो इसको मैं रब करके आपको कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है वो उसको हमने करना है 2/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो डेसिमल नंबर हमें गिवन है वो क्या है, 2.37 वार है। देखो 3737 को कंटिन्यू किया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि 37 के ऊपर में वार है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करोगे, देखो इसको क्या कर लेना होता है ना, इसको यूम कर लेते हैं, लेट 2.37 बार इज इक्वल टू x। इसको हमने x लिख लिया, ठीक। अब देखना ये है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने डिजिट रिपीट हैं यहाँ पर। तो इसको हम ना ऐसे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2.37 बार लिख लेते हैं।
अब इसको क्या करना है कि दोनों साइड देखो, डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उतने ही मल्टीप्लाई करना होता है, उतने ही नंबर ऑफ जीरो के साथ। मतलब अब ध्यान से समझिए, देखिए अगर यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 के, उतनी ही जीरो बढ़ा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखोगे तो क्या है 2.37 बार, यानी कि 2 डिजिट के ऊपर बार है तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जितने डिजिट के डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर में बार है उतनी जीरो लगानी है, यानी कि या तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सिंगल नंबर के ऊपर बार है तो 10 से, डबल के ऊपर है तो 100 से, 3 डिजिट के ऊपर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस ये आपको ध्यान में रखना। तो ये हो गया 100x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब देखो क्या है कि यहाँ पे 3737 इस तरह से चल रहा है, ये 37 इस तरह कंटिन्यू है। तो यहाँ से क्या होगा कि एक 37 जो होगा ना इस साइड मल्टीप्लाई करने पे इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 237। बट इस साइड तो अनलिमिटेड 37 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 37 के ऊपर में बार लगा रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ये हमारे पास 2 थी, इसको हम 1 मानेंगे, इसको हम 1 नहीं मानेंगे, ठीक है। ऐसे हो गया। अब क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100x माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में से देखो, लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, और राइट हैंड साइड में से हमने राइट हैंड साइड को माइनस करना है। तो 237.37 बार में से हमने माइनस क्या करना है, 2.37 बार को माइनस करना है। तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद यहाँ पे तो कितना आएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 99x, ये हो जाएगा 0 0, 7 माइनस 2 5, यहाँ पे आ गया 23, तो 235। सो x इज इक्वल टू 235/99। तो ये इसका आंसर होगा, ये P/Q फॉर्म बन गया। तो ये क्वेश्चन भी देखो इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसमें बस यही बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार लगकर भी आ सकता है, 1 डिजिट के ऊपर भी आ सकता है, 3 डिजिट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे चेंजेस करनी है कि 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 के साथ करना है, या 1000 के साथ करना है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। आपके लिए थोड़े से क्वेश्चन में और दे देता हूँ, जैसे 1.9 के ऊपर बार है तो आप इसको कितने के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट ऐसे लिखना है और 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे देखो ये ऐसे दिया हुआ है, सपोज करो, तो ये 3 डिजिट के ऊपर है तो इसको हम कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 के साथ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हमने करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन इसमें। बट क्या है कि रैशनलाइज द फॉलोइंग एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और ए एंड बी की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या है, 3 + √2 3 - √2, यहाँ पे माइनस है, और राइट हैंड साइड में है a + b√2। इसमें देखो करना, इसको कुछ नहीं करना आपने, इसको एज इट इज़ यहाँ पे रखना है। रैशनलाइजेशन जो करनी है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले इस वाले नंबर को ही करना है। तो सिंपल आप मान के चलिए कि रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, ए एंड बी वाले जो वैल्यूज़ है वो लास्ट में हम इसको यूज़ करेंगे। तो सिंपल इसको हमने रैशनलाइजेशन करनी है। तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया होगा, तो जिनको आता है तो इनको बहुत अच्छी तरह से आता है ये क्वेश्चन, जिनको नहीं आता वो गलत करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। देखो डिनोमिनेटर को ही पिक करना है, बट इसका साइन चेंज कर देना है। अगर ये माइनस है यहाँ पर तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। देखो 3 + √2, यहाँ नीचे भी ऐसे ही करना है, 3 + √2। जितना हम ऊपर लिखेंगे ना उतना ही नीचे लिखना है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लो, इसको ही ब्रैकेट यूज़ करोगे तो ये सेम, देखो ऊपर क्या हो गया, सेम हो गया। तो ऊपर जब सेम हो गया तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सिंपल। और नीचे देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, a - b a + b। तो आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या होती है आइडेंटिटी, a - b × a + b दैट इज इक्वल टू a² - b²।
और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 3 को 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, इस 3 को फिर √2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√2, √2 को 3 से करेंगे तो ये भी इतना आएगा 3√2, क्योंकि ये रैशनल है, ये रैशनल इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होंगे। √2 को √2 से करोगे तो क्या आएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो यह 2 आएगा। और यहाँ पे आप देखो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 9 + 2 कितना होगा 11, √3 प्लस 3 रूट प्लस 3 रूट, इनको हम ऐड कर देंगे तो 6√2 आएगा। जो रूट वाले नंबर होते हैं उनको कॉमन ले लिया जाता है, ठीक है, और बाहर वाले नंबर जो होते हैं उनको ऐड कर दो। 3 का स्क्वायर होगा 9, √2 का स्क्वायर होगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया देखो 11 + 6√2 अपॉन 9 - 2 क्या आएगा 7 आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं 11/7, ऐसे अलग अलग करके लिख देंगे 6/7 और √2। अब यहाँ से अगर हम इसके साथ ये सामने ये लिखें जो हमें दिया गया है राइट हैंड साइड में a + b√2, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे ना देखो तो a की वैल्यू कितनी आएगी 11/7, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11/7। और b की वैल्यू देखो √2 है, √2 के साथ क्या है 6/7 आई, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आएगी 6/7। ये रूट नहीं लिखना, रूट से तो ये रूट खत्म कर देना है हमने, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, 6/7 b की जगह पे क्या है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं भी आता है ना, देखो ये अगर राइट हैंड साइड में नहीं आता, सिंपली रैशनलाइजेशन है, तब भी आपने यही इसी तरह से करना है। अगर ये साथ में पूछ लिया जाता है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आपने फिर भी रैशनलाइजेशन ही करना है, एंड तक सॉल्व करना है, उसके बाद इसके साथ कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज़ को लिख देना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, तो आप उसकी स्टेटमेंट को रीड करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो जो रैशनल नंबर होते हैं ना, उनकी दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है दो तरह की होती है। देखो अब ध्यान से समझना है कि किस तरह की होगी डेसिमल एक्सपेंशन। 2 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। पहले तो आप डेसिमल एक्सपेंशन को समझो क्या होती है। टर्मिनेटिंग होती है, और टर्मिनेटिंग तब होती है जब रिमाइंडर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। जब हम डिवाइड करते हैं ना, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो उस केस में ये क्या हो जाएगी टर्मिनेटिंग हो जाएगी। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या होती है रिपीटिंग होती है। रिपीटिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग तब होती है जब रिमाइंडर क्या होता है नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें रिमाइंडर बचता रहता है। तो उस केस में जो होता है ना नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होती है। ये 2 टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होती है जो कि रैशनल नंबर की होती है, ठीक है, रैशनल नंबर की। और जो जिसमें आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यहाँ पर भी नॉन रिपीटिंग आएगा, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है इरेशनल नंबर की होती है। तो जो यहाँ पे हमें दिया गया है ना, देखो पहला पार्ट दिया गया 1/4, तो यहाँ पे अब अपनी ये देखना है कि 1/4 जो डिनोमिनेटर में 4 है इसको हम पावर 2 की पावर में लिख सकते हैं, तो यस 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी टर्मिनेटिंग होगी। क्या होगी ये टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पूछा है एमसीक्यू है तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको डिवाइड करके लिखना है तो आप डिवाइड इसको ऐसे कर सकते हो। देखो 1 को 4 से डिवाइड करना है ना, तो 4 को बाहर, डिनोमिनेटर जो है उसको बाहर रखना है, न्यूमिनेटर को अंदर रखना है। तो यहाँ पे देखो क्योंकि 1 तो 4 के टेबल में आएगा नहीं, तो यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लेंगे, तो यहाँ पे 0 पॉइंट डेसिमल ले लेंगे। 4 2 या क्या हो जाएगा 8, और माइनस करेंगे 2 आ गया। फिर यहाँ से एक 0 नोट कर सकते हैं 20, तो ये हो गया देखो 20। तो इस केस में जो रिमाइंडर आ गया क्या आ गया 0 आ गया, तो इसलिए ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये होगी टर्मिनेटिंग। और जो सेकंड पार्ट है देखो उसमें क्या दिया हुआ है हमें 4/3 है। क्या है 4/3, तो 4/3, तो इसको अगर हम डिवाइड करने चलें तो देखो डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, कितना आएगा 1, डेसिमल लगा के यहाँ से 0 लेंगे। अब नेक्स्ट 3, यहाँ पर भी डेसिमल लगाएंगे, 3 3 या
9, फिर से 1, फिर से देखो 3 3 या 9, फिर से 1। तो इसी तरह से चलता रहेगा, यानी कि ये 3 क्या होगा, रिपीट करेगा। ठीक है ना, 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसमें पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल हमें दी गई है उसका अगर ये फैक्टर है तो हमने कैलकुलेट करना है k की वैल्यू को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमने क्या करना है, k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कौन सा फैक्टर है, जो फैक्टर है उसी को हमने क्या करना है कि 0 के इक्वल रख के यहाँ से 0 कैलकुलेट करना है। तो -2 को अगर हम ट्रांसपोज कर दें अगर उस साइड में तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको क्या करना है, जो पॉलिनोमियल गिवन है हमें, अब पॉलिनोमियल क्या है देखो, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5। इसमें हमने क्या करना है, इसको पुट कर देना है, पुट कर देना। यहाँ पे k की वैल्यू मिस है तो k मैं इसके साथ लगा लेता हूँ ना, 5k होना चाहिए, यहाँ पे मिस है ये। तो यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5k, हमने k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे। तो 2 का स्क्वेयर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5k इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4। देखो ये हो गया -6 प्लस 5k इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, -2 प्लस 5k इज इक्वल टू 0। इस -2 को क्या करना है, हमने ट्रांसपोज कर देना, पॉजिटिव हो गया। k इज इक्वल टू 2/5। तो जो k की वैल्यू आएगी 2/5। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हर बार क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना फाइनल एग्जाम के पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इसके बाद देखो जो क्वेश्चन है 6, फाइंड द 0। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अभी मैंने सॉल्व किया, फाइंड द 0 इसी की तरह करना है। जैसे क्या लिखा, 3x प्लस 3। तो क्या करो, इसको 0 के इक्वल रख दो। अब देखो जो कांस्टेंट है उसको ट्रांसपोज करोगे तो 0 माइनस 3 तो -3 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू -3/3, तो ये -1 हो गया। सो x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू आएगी -1। उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 0,6 फ्रॉम द ओरिजन। अब ओरिजन से क्या करना है, हमने इसकी डिस्टेंस को पता करना है। तो आपको ही पता है कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको अगर समझ में ना आए तो इसके लिए थोड़ा सा रफ में ग्राफ बना लिया जाता है। तो देखो अगर मैं इसको ड्रा करके दिखाऊं आपको, सपोज करो यहाँ पे अगर हम ड्रा करते हैं इस तरह से ग्राफ पे, ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि 0,6। तो 0,6 देखो तो मतलब इसमें क्या है कि 0,6 है तो x की वैल्यू 0 है तो ओरिजिन तो यहाँ पे होगा, और y की वैल्यू 6 है। तो मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है 0,6। तो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस होगी, अब ये ओरिजिन से डिस्टेंस किसकी देखोगे, y की देखनी है। तो कितनी होगी, 6 यूनिट होगी। कितनी होगी, 6 यूनिट। तो MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आपने कर लेना है। बाकी आपने ये क्वेश्चन करने हैं कि कौन से पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं या किस एक्सिस पे लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है इसलिए मैंने पिक नहीं किया। ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों को आने चाहिए, किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद देखो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 7th हो गया, सॉरी 7th ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमने करना है 8th। ये क्वेश्चन देखिए जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड एनी 4 सोल्यूशन ऑफ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। देखो इसके सोल्यूशन कैलकुलेट करने हैं, और कितने सोल्यूशन कहे हैं उसने, 4 सोल्यूशन। तो कैसे करना है कि इसमें ने क्या करना है कि हमने किसी की भी एक की वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैंने मान लो कि y की वैल्यू पुट कर देता हूँ 0। अगर मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ पे y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 6। 3x 5 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, ये 6 के इक्वल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू, देखो 3 और x इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इससे क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो एक सोल्यूशन हमें यहाँ पे क्या मिला
कि x की वैल्यू आई है 2, अगर हमने y की वैल्यू कितनी पुट की है 0, तो एक सोल्यूशन ये मिल गया। तो इसी तरह से नेक्स्ट टाइम क्या करना है, आपने इस यहाँ पे y की वैल्यू को 1 पुट कर लेना है। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो 3x + 5y = 6। अब हमने पुट करना है y = 1। अगर हम 1 पुट करते हैं तो 3x + 5 × 1 = 6। सो 3x 5 1 जा 5, तो 3x = 6 - 5 = 1, और x = कितना आ जाएगा 1/3। तो दूसरा सोल्यूशन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे x की वैल्यू आई है 1/3, जब y की वैल्यू हमने पुट की है 1। तो इस तरह से यह दूसरा सोल्यूशन मिल गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, पुट y की वैल्यू 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो। इस तरह से सॉल्व करके आप बाकी के सोल्यूशन भी 2 निकाल सकते हो। तो आपकी चॉइस है, x की वैल्यू को भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है, और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ़ द साइड इज़ 15 सेंटीमीटर ईच। देखो इसमें जो साइड दी हुई है वो कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है 15 स्क्वायर। उसके बाद आपने सॉल्व कर देना, √3 को एज इट इज़ रहने देना है, 4 से डिवाइड वगैरह करके जो आंसर आएगा वो लिख देना है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये आपने क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है इसमें एक्सपेंड द फॉलोइंग। अब देखो इसमें क्या करना है, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है, इनको एक्सपेंड करना है। तो जब एक्सपेंड करने के लिए क्या होता है, आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी आती है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखो पहला जो क्वेश्चन है 10th का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें दिया हुआ है हमें 2x + 3y - 5z होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है हमने। जो आइडेंटिटी होती है मैं बता देता हूँ क्या है, a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab, ठीक है। फिर आएगा 2bc और फिर आ जाएगा 2 क्या आएगा ca, 2ca, ये हो जाएगी। तो देखो ए हमारे पास क्या है, कंपेयर कर लो। ए क्या है 2x, बी क्या है 3y और सी क्या है -5z। उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख देना है 2x का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर -5z का होल स्क्वायर, फिर 2 × ab यानी कि 2x × 3y, फिर क्या लिखना है 2 × 3y × -5z, नेक्स्ट टाइम 2 × -5z और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा यहाँ पे a यानी कि 2x। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर देना। तो ये आ जाएगा देखो 4x², इसका करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x का x², 3y का करेंगे 9y², -5 का करेंगे 25z², 2 2 जा 4, 4 को 3 से करेंगे 12xy, फिर यहाँ पे आ जाएगा -2 3 जा 6, 6 5 जा 30yz, और यहाँ पे आएगा देखो 2 5 जा 10, -10 मल्टीप्लाई -20, 20xz। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो हो गया। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन पार्ट था इसका 99 का, क्या लिखा हुआ था मैंने, स्क्वायर। 99 का स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 100 - 1 लिख लो। अब 100 - 1 लिख लो और यहाँ पे a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को आपने यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा देखो 100 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर होगा, -2ab होता है, तो 2 × 100। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद देखो हमारे पास क्या बचेगा इसमें। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। सॉल्व करना है देखो तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 200। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है, ठीक है। 200 को माइनस कर लेना है इसमें से, और जो 1 आएगा उसको ऐड कर देना है, या फिर ऐसे कर सकते हो इनको पहले ऐड कर लो फिर उसमें से ये माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कर लेना आपने।
उसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है वो है हिस्टोग्राम ड्रा करने वाला। तो हिस्टोग्राम कैसे हमने ड्रा करना है तो ये देखते हैं। चलो तो हिस्टोग्राम हमने कैसे ड्रा करना है, तो जो हमें डाटा गिवन है, देखो हाइट दी हुई है सेंटीमीटर में और नंबर ऑफ बॉयज़ दिए गए हैं क्लास के, ठीक है। तो 40 to 45 लिखा हुआ है। तो जो देखिए हमारे पास इंटरवल है उसको तो हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले मैं इसको ऐसे करता हूँ, आपको ड्रा करने के लिए एक्सिस ड्रा करके दे रख लेते हैं, ठीक। ये वाई एक्सिस होगा हमारा और ये होगा हमारा कौन सा, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास वाई एक्सिस है। चलिए, तो जब हमने ये कर लिया ना तो उसके बाद हमने ग्राफ को क्या करना है, ड्रा करना है। तो पहले तो हमें क्या करना है कि ये तो देखो ओरिजिन हो गया, तो यहाँ 0 लिख देना है। अब यहाँ पे देखो 40 to 45 लिखा है, इसका मतलब कि 5 का डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट है 45 to 50 है। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे हम वैल्यूज़ लेंगे वो क्या होंगी, 5 का डिफरेंस रखना है हमने। तो मान लो हमने यहाँ पे लिख लिया 40, यहाँ पे लिखेंगे 45, फिर क्या लिखेंगे 50, फिर लिखना है हमने 55, 55 के बाद 60, देन 60 के बाद 65। तो 65 तक की है तो यहाँ पर लिख लिया। बट इसका क्या करें, यहाँ से 0 से लेके 40 तक का गैप है, जबकि इधर कितने का गैप है, 5 का। तो इस गैप को क्या करना है ना, हमने हाइड कर देना है किंक की सहायता से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे किंक लगा देना है। ये वैल्यूज़ क्या हो गई, हमने हाइड कर दी। और यहाँ पे हमने लिख देना है, हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हाइट लिख रहे हैं। क्या ले रहे हैं, हाइट इन सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमने लिखना है नंबर ऑफ बॉयज़, तो ये आप लिख लेना। अब देखो नंबर ऑफ बॉयज़ की जो मैक्सिमम काउंटिंग है वो कितनी है, 18 है। तो क्या हम यहाँ पे 2 का लिख सकते हैं, 2 का गैप, या सपोज करो 5 का लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि मैंने 5 का लिया, 5, फिर लिया यहाँ पे 10, ठीक। आप ग्राफ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो जैसे इजी लगे आप लिख सकते हो। फिर मैंने लिया 15, फिर यहाँ पे हो जाएगा 20। इस तरह से हमने ये करना है। अब देखो 0 जो दिया हुआ है 40 to 45, कितना दिया हुआ है, 12। तो 12 जो होगा कम से कम यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पे क्या करना है कि इसके लिए आपने लाइंस लगानी है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ से लेकर 12 तक की एक लाइन लगानी है। इस तरह से स्केल की सहायता से यहाँ 12 तक जाएंगे। आपको ग्राफ पेपर पे ड्रा करना है तो आपको ईजिली पता लग जाएगा कि 12 कहाँ पर है, या आप ग्राफ पेपर पे 2 की स्केल भी ले सकते थे। तो इस तरह से हुआ। अब इसको लाकर क्या करना है, हमने 45 से मैच कर देना है, इस तरह से, ठीक। ये बन गया, देखो एक पहला बार बन गया हमारे पास। फिर जो नेक्स्ट दिया हुआ है 45 to 50 दिया 18। अब 45 to 15 दिया तो यहीं से स्टार्ट करेंगे 18, तो 20 के जस्ट नीचे आ जाएगी ये वैल्यू। तो इसका मतलब हमने यहाँ तक लेके जाना है इसको, 20 के जस्ट नीचे। और यहाँ से फिर हमने यहाँ तक करना है इसको, और फिर देखो ऐसे कर देना ड्रा, तो ये हो गया 50 तक। फिर इसके बाद हमने करना है 50 to 55, और वो कितनी है, 15 है। तो 15 तो देखोगे तो यहाँ तक ही है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ऐसे लगानी है और इसको 55 से मैच कर देना है लाके। तो ये बार बन गई, देखो। अब फिर है 55 to 69, 9 देखो यहाँ पे होगा जस्ट 10 के नीचे। तो यहाँ से मैं वैल्यूज लूँगा और इसको इसके साथ हमने क्या कर देना है, मैच कर देना है 60 के साथ। तो इस तरह से हमने बनाते जाना है। 60 to 65 कितना है, 8 है। तो जस्ट इसके नीचे ही आ जाएगा 8। तो इसको हमने इस तरह से किया और इसके साथ मैच कर दिया। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आप हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं। अगर इसी डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने को कहे ना, तो क्या करना है, आपने जस्ट इसके मिड पॉइंट को ज्वाइंट कर देना है। जैसे इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, इसका मिड पॉइंट जो होगा, तो जैसे अब यहाँ पे मिड पॉइंट है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जाएगी ना, कितनी है, 12। तो इस 12 के मिड पॉइंट को ले लेना है हमने। यहाँ से क्या करना है, 12 के मिड पॉइंट को लेना है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ एक, देखो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट का इसका यहाँ मिड पॉइंट जाएगा। हिस्टोग्राम पर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपने मिड पॉइंट ले लेने हैं इनके। ये मिड पॉइंट होंगे, ये मिड पॉइंट होंगे। तो आपने क्या करना है, इधर से थोड़ा सा क्या कर देना, इस साइड में इतना ही एक्सटेंड कर लेना है। जैसे यहाँ पे लिख लिया -5 लिख लिया, तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इसको, क्योंकि पॉलीगन का मतलब होता है क्लोज्ड होनी चाहिए। इसको ऐसे ऐसे मैच कर देना है इसके साथ। स्केल की सहायता से करना है, जो भी करना है स्केल की सहायता से, ठीक।
इसके साथ मैच किया और यहाँ पे 65 to 70 लिख लेना है और एंड यहाँ पे कर देना है इसका। इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आपका बन जाएगा। तो हिस्टोग्राम तो समझ आ गया होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की आप प्रैक्टिस कर लेना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अब ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए ये क्वेश्चन है आपके पास, इनकी अच्छी तरह से तैयारी करो और एग्ज़ाम को क्लियर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।